अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने हम एक नए टॉपिक के साथ और ये भी एक इंतहाई हमारा अहम टॉपिक है। और आपके सामने ये जो बुक मैंने खोली हुई है ये स्टीफन बेले की है और ये एकेडमिक राइटिंग के ऊपर लिखी गई है। तो हम जो हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रूफ रीडिंग एंड री राइटिंग। तो हम चलते हैं इसके पेज के ऊपर और देखते हैं जी कि ये जो हमारा प्रूफ राइटिंग ये 91 पेज पे है। तो मैं आपको इसके 91 पेज पे लेके चलता हूँ। ये आ गया हमारा प्रूफ रीडिंग एंड री राइटिंग का जी। अब आप देखिए कि प्रूफ रीडिंग एंड री राइटिंग दो पॉइंट्स हैं। पहले हम प्रूफ रीडिंग, पहले हमारे सामने जो आ रहा है ये री राइटिंग के ऊपर आ रहा है। तो री राइटिंग और प्रूफ रीडिंग, पहले हम री राइटिंग के ऊपर जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम प्रूफ रीडिंग के ऊपर जाएंगे। तो आप काइंडली तवज्जो रखिएगा, स्लाइड के ऊपर आपकी निगाह रहनी चाहिए और आपकी मेरी जो आवाज़ है ये आपकी समातों तक बड़ी तवज्जो के साथ टकरानी चाहिए। इन एग्जाम्स यू हैव नो टाइम फॉर अ री राइटिंग बट फॉर a coursework assignment it is important to take time to revise your work to improve its clarity and logical development. In both situations proofreading is essential to avoid the small errors that may make parts of your work inaccurate or even incomprehensible. अब यहाँ से उसने दो बातें की हैं कि एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं, सपोज़ आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके पास डेफिनेटली जब आप अगर आपके पास टाइम बच गया है आपके पास 10 से 15 मिनट, तो फिर तो आप री राइटिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप देख के, यानी पहले आप उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे कि कहीं पे मैंने कोई गलती तो नहीं की, कोई स्पेलिंग मिस कर दिया, कोई कहीं पे मैंने कोई वर्ब मैंने छोड़ दिया। कहीं आप ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान को ये पता लग रहा होता है कि भाई मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन जब उसकी रिटन फॉर्म के अंदर जाता है तो कुछ वर्ड स्किप हो जाते हैं। तो वहाँ पे इंसान जब प्रूफ रीडिंग कर रहा होता है, यानी पेपर हल करने के बाद, कुछ लिखने के बाद जब आप दोबारा उसको पढ़ते हो और उसमें से आप कुछ छोटी मोटी गलती निकलती है, आपको समझ आ जाती है, तो आप उस प्रोसेस को हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। और अगर आपको समझ आ जाए कि यार यहाँ तो मेरा पूरा हाफ क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो रहा है और या मैंने गलत कर दिया, और क्या री राइटिंग, अगर आप पेपर दे रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास अक्सर ये ऐसा होता है कि री राइटिंग का टाइम नहीं होता। तो री राइटिंग बेसिकली ये एप्लीकेबल सिर्फ वहाँ पे होती है जहाँ पे यू हैव एनफ टाइम टू राइट व्हाट यू हैव रिटन अर्लियर। तो अगर आप उसकी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, री राइट करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। तो इसके लिए वही ये कह रहा है कि आपके पास टाइम का होना ज़रूरी है री राइटिंग के लिए। और अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ द एग्ज़ाम, यू आर नॉट इन द एग्ज़ाम एंड यू हैव एनफ टाइम to just proofread and to rewrite, then the rewriting process you can adopt the rewriting process. तो अब आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि रीराइटिंग और प्रूफ रीडिंग में कितना सा डिफरेंस है और ये एप्लीकेबल कहाँ पे होती है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको मज़ीद समझाता हूँ कि रीराइटिंग, although it is tempting to think that first draft of an essay is adequate, it is almost certain that it can be improved. After completing your first draft, you should leave it for a day and then reread it and asking the following question. यानी आपने एक दिन आपने एक ड्राफ्ट तैयार किया, आपने कोई आर्टिकल तैयार किया, आपने कोई ऐसे तैयार किया, आप अब नेक्स्ट डे आप कहते हैं कि यार देखना, मैं ज़रा इसको देखता हूँ कि इसमें कोई फ्ला है, कोई डेफिशिएंसी है। तो आप उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अपने से कुछ क्वेश्चन आप करेंगे कि डस दिस फुली आंसर द क्वेश्चन, यानी ये जो मैंने ऐसे लिखा है या मैंने आंसर लिखा है या आर्टिकल लिखा है, तो क्या मैंने उस क्वेश्चन को जो मेरे जहन में था या मुझे जो असाइन किया गया था टाइटल के मुताबिक, क्या ये उसको फुली उसका आंसर है। डू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पेपर हैव द राइट वेट, इज़ इट बैलेंस, यानी आप ये भी देखना है कि क्या बाकी जो उसके सेक्शंस हैं पेपर के, जो आपने ऐसे लिखा या आर्टिकल लिखा, तो वो बैलेंस्ड हैं। डज द आर्गूमेंट ऑफ द डिस्कशन डिवेलप क्लियरली एंड लॉजिकली, और क्या मैंने जो उसके में आर्गूमेंट बिल्ड किए हैं और डिस्कस किया है, क्या उसके अंदर सिमेट्री है, क्या उसके अंदर लॉजिकल आर्डर है।
हैव आई फॉरगॉटन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वुड हैव सपोर्ट द डेवलपमेंट। तो आप ये भी अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि यार कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि मैंने मिस कर दिया और मुझे लिखना वहाँ पे ज़रूरी था। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप अपने आप से करेंगे और नेक्स्ट डे करेंगे, और फिर आप उसके ऊपर जाके जो है ना वो री राइटिंग के ऊपर आप जाएंगे। तो आप ज़रा देख लीजिए कि ये किस तरीके से हम इसको री राइटिंग के इस प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये देखिए, ये प्रैक्टिस है। एज अ पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यू हैव रिटन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ 1000 वर्ड पेपर टाइटल्ड व्हाट वुड बी एन एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ टू कैरी आउट फॉर अ मास्टर्स डिसर्टेशन। अब ये एक टॉपिक है और इसके ऊपर आपने क्या किया है जी, ये एक आपने एक आपके पास एक रिटन मटेरियल है। अब ना आपने इसके ऊपर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। तो डेफिनेटली ये ज़रा देख लीजिए कि स्टडी द इंट्रोडक्शन टू दिस पेपर बिलो एंड डिसाइड हाउ इट कुड बी इम्प्रूव्ड एंड लिस्टिंग योर सजेशन इन द टाइटल। तो ये मैं क्योंकि डू नॉट हैव एनफ टाइम, तो आपके सामने ये वीडियो आ रही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, रोक के इस वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ेंगे और नीचे आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र आए तो आप सजेशन दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि राइटिंग के बाद इम्प्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत रहती है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो मैंने लिख दिया है अब इसके बाद मैंने कलम तोड़ दी है, इसके बाद कोई इससे बेहतर कोई लिख नहीं सकता, ऐसा नहीं है। और इंसान क्योंकि परफेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली जो है ना वो अगर आज किसी ने इससे बेहतर लिखा है तो उससे भी बेहतर लिखा जा सकता है। तो आप इम्प्रूवमेंट की जो एक वैल्यू है वो हमेशा रहती है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात है कि कमेंट ऑन द फर्स्ट ड्राफ्ट might include some of the following: too much space given to basic point, यानी बुनियादी पॉइंट्स पर आपने बहुत ज़्यादा स्पेस दी उनको, no references are given, sentences are too short, style for example I personally think not suitable, and question and title not addressed। तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो इसके ऊपर उसने किए हुए हैं कि इस पैरे के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मिस की हैं। तो ये अब आप पढ़ के ख़ुद से भी जो आपने कुछ लिखा हुआ होगा आप उसके ऊपर जो है ना वो एक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप उसको पढ़ने के बाद री राइटिंग दोबारा कर सकते हैं। तो ये एक और आपके सामने पैरा है, वो कहता है कि विद दीज पॉइंट्स इन माइंड इंट्रोडक्शन कुड बी री रिटन एज फॉलोज। तो वो कहता है कि इसको पढ़ के आप एक इंट्रोडक्शन इसका दोबारा लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझाना मकसूद ये था कि री राइटिंग बेसिकली क्या चीज़ है कि आपने एक दिन एक आर्टिकल लिखा या आपने ऐसे लिखा, तो आप दूसरे दिन बैठ के कहते हैं यार क्या मैंने जो लिखा है क्या ये मैंने टॉपिक के मुताबिक लिखा है, कोई अहम चीज़ मैंने मिस तो नहीं की, क्या इसको बेहतर किया जा सकता है, क्या कोई अहम चीज़ मैंने ज़ाया कर दी है, या इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हैं। तो आप उसको फिर दोबारा उसको रीराइट करते हो, उसके अंदर कुछ ऐड करते हो। तो हम इस प्रोसेस को हम री राइटिंग कहते हैं। तो मैं अगर अब थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ इसके सामने, ये अब मैं थोड़ी स्लाइड रोकी है, आप ये देख लें और इसके दोबारा इसको आप घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ रहा है हमारे पास सामने प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मीन्स चेकिंग योर वर्क फॉर स्मॉल एरर्स दैट मे मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली what you want to say. If a sentence has only one error, she has no enough interpersonal skills to handle different relationships. तो ये एक एग्जांपल उसने दी है। तो ये प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है कि ये चेक करना कि आपने कोई छोटी मोटी गलती तो इसमें नहीं कर दी, क्योंकि बाज़ औक़ात आप बड़ा अच्छा लिख रहे होते हो और एक छोटा सा वर्ड बीच में से जब आप मिस करते हो तो फ़िक्रे का पूरा मानी ही बदल जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है और कुछ मफ़हूम नहीं समझ आ रहा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग, कि आप लिखने के बाद दोबारा पढ़ें और उसके अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर कोई वर्ड मिस्टेक है, कोई आर्टिकल मिस है या कोई ऐसा कोई वर्ब मिस है या कोई एडजेक्टिव इसके ऊपर सही नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर दोबारा जो है ना पढ़ के आप उसकी गलती निकाल के उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी री राइटिंग, तो सॉरी प्रूफ रीडिंग। तो आपको अब समझ आ रही होगी कि व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग एंड व्हाट इज़ री राइटिंग। तो ये स्लाइड्स आपके सामने हैं, आप इनको एग्जांपल्स ले सकते हैं, वीडियो रोक के ये आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रूफ रीडिंग करने से इंसान छोटी मोटी गलतियों को एड्रेस कर सकता है। ये आप दोबारा इसको घर बैठ के आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, री राइटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ री राइटिंग एंड व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।